श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूं तो परमपिता परमात्मा को सच्चे दिल से सत्य स्वरूप में स्थित होकर याद करने वाली प्रत्येक आत्मा योगी ही कहलाती है, परंतु देखा जाता है कि किसी का योग बहुत सहज लग जाता है और किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। योग की विभिन्न स्टेजेस की इस विभिन्नता को आज हम विस्तृत रूप से ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 15 जनवरी 83 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सहज योगी और प्रयोगी की व्याख्या। तो सब परमात्मा कहते हैं कि कोई कोई भुजाएं सदा अथक और एक ही श्रेष्ठ उमंग और उत्साह और तीव्र गति से सहयोगी हैं, और कोई कोई कार्य करते रहते लेकिन बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता है। लेकिन सदा अथक तीव्र गति वाली भुजाओं के उमंग उत्साह को देखते देखते फिर से तीव्र गति से कार्य करने लग पड़ते हैं। एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते चल रहे हैं। पर सब दो तरह की आत्माएं परमात्मा बता रहे हैं, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। और परमात्मा के जितने बच्चे हैं वो सब सहयोगी हैं विश्व परिवर्तन के कार्य में जी। तो परमात्मा कहते हैं विश्व परिवर्तन के सहयोगी बच्चे जो भुजाओं के रूप में परमात्मा वर्णन करते हैं। एक भुजाएं हैं जो बहुत अथक हैं, उमंग उत्साह वाली हैं जी। और दूसरी में थोड़ा कम उमंग है, करते हैं सेवाएं कर रहे हैं लेकिन इतने उमंग उत्साह से नहीं करते हैं। तो जो उमंग उत्साह वाले हैं कई बार उनको देखने से भी कमजोर को भी उमंग उत्साह आ जाता है। तो दोनों प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन एक अगर उमंग उत्साह में सदा रहता है तो दूसरा कम उमंग वाला भी उसको देख करके और अच्छे उमंग में आ जाता है। लेकिन हैं सभी बच्चे परमात्मा के विश्व परिवर्तन के कार्य के सहयोगी के कारण परमात्मा उनको कह रहे हैं ये मेरी भुजाएं हैं। क्योंकि परमात्मा को वैसे कहते हैं सहस्त्र भुजा वाला, माना इतने सब बच्चों का पिता है तो उनकी सबकी भुजाएं उसके विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा आज 3 प्रकार के बच्चे देख रहे थे। एक सदा सहज योगी, दूसरे हर विधि को बार बार प्रयोग करने वाली प्रयोगी, तीसरे सहयोगी। वैसे हैं तीनों ही योगी लेकिन भिन्न भिन्न स्टेज के हैं। ये 3 प्रकार के जो योगी बच्चे हैं परमात्मा के, एक नेचुरल योग का अभ्यास करते करते सहज योगी हो गए हैं। दूसरे भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करते हैं योग के, कैसे कभी कोई प्रकार से योग करते कभी किसी प्रकार से, लेकिन सहज योगी नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और तीसरे हैं जो सहयोग करते करते योगी बन जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं योग शब्द तीनों में आता है, सहज योगी, प्रयोगी, सहयोगी। लेकिन तीनों में अंतर ये है कि एक है नेचुरल परमात्मा की याद में रह करके सब कुछ कर रहे हैं, दूसरे याद को भी भिन्न भिन्न रीति से प्रयोग करते हैं, और तीसरे हैं जो सहयोग करते करते योगी बन जाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि सहज योगी समीप संबंध और सर्व प्राप्ति के कारण सहज योग का सदा स्वतः अनुभव करता है। सदा समर्थ स्वरूप होने के कारण इसी नशे में सदा अनुभव करता कि मैं हूँ ही बाप का। याद दिलाना नहीं पड़ता स्वयं को, मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं हूँ ही। सदा अपने को इस अनुभव के नशे में प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय करता है। क्योंकि उसको तो नशा रहता है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ जी और समर्थ आत्मा हूँ, तो उसको योग लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो नेचुरल परमात्मा की याद में कर्म करते हुए सदा रहता ही है। जी। तो परमात्मा कहता है सहज योगी, बिल्कुल कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं। जैसे बच्चा जन्म लेता है, माता पिता से स्नेह है, संबंध है, तो उसके आधार से उसको प्राप्तियां होती हैं और उसका योग बच्चे पिता के साथ सोते रहता है। जी। ऐसे ही जो सहज योगी बच्चे नेचुरल योगी हैं उनको योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती।
वो सदा सर्व संबंधों से एक बाबा को ही सब कुछ मान करके उनके कार्य में मददगार बनते हैं और कर्म करते हुए योगी बन करके रहते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि सहज योगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं। इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहता है। सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। ये निशानियां हैं उनकी। जी, जो सहज योगी आत्मा है उनको सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, जैसे सर्व प्रकार से समर्थ और सर्व प्राप्तियों से भरपूर हैं। उनको कोई भी चीज़ की अप्राप्ति है ही नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे सहज योगी बच्चे नंबर 1 जो है, उनको योग लगाने की या कोई चीज़ की इच्छा नहीं रहती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनकी नेचुरल लाइफ ही सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। जी, तो वो आत्माएं स्वतः ही कई प्रकार के विघ्नों से पार हो जाती हैं। जो संकल्प करती हैं उसकी उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि उनका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। जी, वो सहज योग है उनका, जिसके कारण उनको मेहनत नहीं लगती। जी। परमात्मा कहते हैं कि प्रयोग करने वाली प्रयोगी सदा हर स्वरूप के, हर पॉइंट के, हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए उस स्थिति को अनुभव करते हैं। लेकिन कभी सफलता का अनुभव करते, कभी मेहनत अनुभव करते, लेकिन प्रयोगी होने के कारण, बुद्धि अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी रहने के कारण 75% माया से सेफ रहते हैं। क्योंकि बिजी रहते हैं, सदा ही उनको रहता है कुछ नया करें, कुछ नया करें, प्रयोग करते रहते हैं। कहीं सफलता मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, लेकिन प्रयोग करना छोड़ते नहीं है। जैसे आज कोई भी रिसर्च करता है तो उसके अंदर वो लगा रहता है, बिजी रहता है। तो परमात्मा कहता है 75% तक माया से सेफ हो जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में योग के अंदर भिन्न भिन्न अनुभवों में बिजी रहते हैं। एक में सफल होते, दूसरे में नहीं होते। कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति बन जाती, कभी थोड़ी कम होती, लेकिन फिर भी बिजी होने के कारण, योग के भिन्न भिन्न प्रयोग करने के कारण माया से बचे रहते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए ते नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखें। इसी शौक में लगे रहने के कारण माया से प्रयोगशाला में सेफ रहते हैं, लेकिन एक रस नहीं होते। कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूमते, और कभी विधि और सिद्धि की प्राप्ति कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता है। वैसे भी कोई रिसर्च करता है, अगर वो सफल हो जाता है तो उसका उमंग उत्साह बहुत बढ़ जाता है। हाँ जी। और अगर थोड़ा सा फेल होता है तो थोड़ा समय उसका जैसे उमंग उत्साह कम हो जाता है। जी। तो परमात्मा कहता है वो एक रस तो नहीं रह सकते, क्योंकि प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन नवीनता करें, कुछ और अच्छा रिसर्च करें, उनके अंदर उमंग रहता है, सफलता मिलती है, विधि से करते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो खूब उमंग उत्साह आ जाता है। और कभी अगर निराश, कभी कोई कारण से वो का प्रयोग फेल हुआ, उससे अनुभव अच्छे नहीं हुए, तो थोड़ा थोड़ा निराश भी हो जाते हैं। तो स्थिति नीचे ऊपर होती है, एक रस नहीं रहती, लेकिन प्रयोग के कारण वो कई प्रकार की बातों से मुक्त रहते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि उमंग उत्साह कम होने के कारण मेहनत अनुभव होती है। इसलिए कभी सहज योगी, कभी मेहनत वाले योगी, हूँ ही के बजाय हूँ, आत्मा हूँ, बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्मृति द्वारा सिद्धि को पाने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए कभी तो इस स्टेज पर स्थित होते, जो सोचा और अनुभव हुआ, कभी बार बार सोचने द्वारा स्वरूप की अनुभूति करते हैं। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। कई प्रकार के प्रयोग हर एक करते रहते हैं। कोई सहज योगी है तो हूँ ही, जैसे वो स्टेज है ही मेरी, उसको बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। कईयों को बार बार वो समान याद करने पड़ते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं बार बार सोचते रहते हैं, और उस सोच करके भी उस स्थिति को फिर प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें मेहनत लगती है। उस स्टेज तक पहुँचने के लिए प्रयोगी आत्मा को मेहनत का अनुभव करना पड़ रहा है। लेकिन जो सहज योगी आत्माएं हैं वो तो नेचुरल उसी धुन में रहती हैं, वो एक एक शब्द को याद करके उसके लिए मेहनत नहीं करती। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं प्रयोगी के साथ साथ प्रयोग करते करते आप सहज योगी बन जाओ, तो स्वतः और निरंतर योग आपका हो जाएगा। जी, परमात्मा कहते हैं कि अधिकार का स्वरूप है सहज योगी, बार बार अध्ययन करने का स्वरूप है
प्रयोगी आत्मा। प्रयोगी भी कभी कभी सहज योगी बन जाते हैं, लेकिन सदा नहीं। जिस समय जो पोजीशन होती है उसी प्रमाण स्थूल चेहरे के पोज भी बदलते हैं। मन की पोजीशन को भी देखते हैं और पोज को भी देखते हैं। सारे दिन में कितने पोज बदलते हो? क्योंकि कई बार ऐसा है, प्रयोगी आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है तो उसके पोज बदलते हैं। कई बार चेहरे के भी पोज बदल जाते हैं। मेहनत वाला लगता है, चेहरा बड़ा मेहनत वाला है, पता नहीं क्या सोच रहा है। कई लोग एकदम नेचुरल ऐसे योग में बैठे होते हैं तो पता नहीं चलेगा, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। लेकिन कोई कोई के मन का पोज, मन की पोजीशन और साथ साथ तन का भी, चेहरा भी परिवर्तित होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे प्रयोगी आत्माएं सहज योगी बन जाती हैं, लेकिन ये अध्ययन करने वाली हैं, आधिकारिक स्वरूप का अनुभव नहीं है। सहज योगी आत्माएं अधिकारी बन करके बैठते हैं और नेचुरल योगी हो जाती हैं। तो ये अंतर है, लेकिन प्रयोगी बनते बनते, प्रयोग करते करते, अध्ययन करते करते सहज योगी बन जाते हैं। जी, अलग अलग पोजीशंस के बारे में बाबा कहते हैं कि कभी बोझ के कारण मोटे बन जाते हैं और कभी फिर बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी फिर दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। कभी छोटे बन जाते, कभी मोटे बन जाते, कभी लंबे बन जाते हैं। तो ऐसा खेल अच्छा लगता है, क्योंकि ये संकल्पों का ही खेल है। हाँ जी। जिस प्रकार के संकल्प, माना बहुत भारी भारी संकल्प हैं, बोझ वाले हैं, तो ऐसे जैसे मोटे मोटे लग गए। बहुत सोचने लगे, एकदम सोच सोच करके जैसे उस स्थिति को प्राप्त करें तो बहुत लंबे लंबे हो गए। कभी निराश हो जाते, दिल शिकस्त हो जाते, जैसे बौने हो गए, छोटे हो गए। तो परमात्मा कहता है मन की स्थिति के आधार से उनके पोज बदलते रहते हैं और वो शरीर की पोजीशन वैसी तरह से जैसे बनती जाती है। परमात्मा एक नया मिसाल दे करके बता रहे हैं कि प्रयोग करने वाले हैं योगी वो भी, लेकिन उनकी स्टेजेस बदलती रहती हैं। कभी भारीपन का अनुभव होता है, कभी एकदम जैसे लंबे हो गए एकदम सोच सोच करके, और कभी एकदम निराश, जैसे छोटे बौने बन गए, दिल शिकस्त हो गए। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं योग की स्टेजेस भी ऐसे बदलती रहती हैं, क्योंकि वो अध्ययन में लगे हुए हैं। सब प्रयोगी से सहज योगी बनने का कोई सहज मार्ग है? सहज मार्ग यही है कि हम सब पहले योग के भिन्न भिन्न अनुभव करते करते किसी एक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करें। जी। जैसे मान लो मैंने संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो हम बार बार उस स्टेज को बदले नहीं जी। कंटिन्यू उस स्टेज में रहने का अभ्यास करें। अगर हमारा काफ़ी समय तक वही एक स्थिति बन जाएगी तो हम सहज योगी और नेचुरल बन जाएंगे। अगर हम बार बार बदलते हैं, अभी अभी हम सोचते हैं मैं विजयी रतन हूँ, मैं अभी अभी सोचता हूँ विघ्न विनाशक हूँ, मैं अभी अभी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो हमारे अगर सोचने में एक एक मिनट में हम स्टेज अपनी बदल रहे हैं तो सहज योगी जीवन का अनुभव नहीं हो पाता। कोई भी एक स्थिति को हम काफ़ी समय लंबे तक अगर अनुभव करने लगते हैं तो लंबाई हमारे को उस स्टेज तक पहुंचा देती है। जी। थोड़े थोड़े समय में अगर हम अपनी स्टेज को बदलते हैं तो सहज योगी होने में मेहनत लगती है। सब लेकिन कई बार कहते हैं कि हम सारे दिन में अलग अलग सामान लें, तो इसमें तो हमारा पोज बदलना हुआ ना। लेकिन निरंतर योगी बनने के लिए अलग अलग वैरायटी करेंगे तो मजा आएगा। एक जैसा करेंगे तो स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि एक जैसी निरंतर स्थिति बन जाए। जी। उसके लिए अभ्यास करो। जी। अभ्यास तो करने पड़ेंगे, बिना अभ्यास के वो स्थिति नहीं बनती। लेकिन कोई कोई ऐसी वरदानी आत्माएं होती हैं जिनको ये भिन्न भिन्न पोज बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सहज बैठते हैं और उनके सर्व संबंध एक बाबा के साथ हैं और बहुत सहज। हमने अपनी दादियों को देखा, उनको कोई बार बार कोई सामान लेकर के योग नहीं करती। वो नेचुरल योगी हैं, स्वतः योगी हैं, सहज योगी हैं। ये नहीं सोचती मैं अभी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं अभी विजयी रतन हूँ। लेकिन जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं मेहनत करके उस स्टेज को प्राप्त करती हैं। लेकिन जो अधिकार से सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ के रखते हैं वो सहज योगी बन जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि महायज्ञ की महासेवा का प्रसाद खाया। प्रसाद तो कभी भी कम होने वाला नहीं है। ऐसा अविनाशी महाप्रसाद प्राप्त किया। कितना वैरायटी प्रसाद मिला। सदाकाल के लिए खुशी, सदा के लिए नशा, अनुभूति, ऐसे सर्व प्रकार का प्रसाद पाया। तो प्रसाद बांट कर खाया जाता है। प्रसाद आँखों के ऊपर, मस्तक के ऊपर रख कर खाते हैं। तो यह प्रसाद आँखों में समा जाए,
मस्तक में स्मृति स्वरूप हो जाए, अर्थात समा जाए, ऐसा प्रसाद इस महायज्ञ में मिला। क्योंकि जो बाबा के यज्ञ की सेवा करते हैं जी। तो यज्ञ में सेवा करने से मेवा मिलता है, कहते हैं, माना वो प्रसाद अपने आप प्राप्त होने लगता है। कोई ने थोड़ी सी यज्ञ की प्यार से सेवा की तो उसी समय खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव, दुआओं का अनुभव, सहयोग का अनुभव, बहुत सारे अनुभव जैसे प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं जब कोई भी प्रसाद कहीं से मिलता है तो खुद अकेले नहीं खा लेते हैं जी। उसको सबके बीच में बांट करके खाते हैं। माना ये अनुभव जो होते हैं, भाई हमने ये सेवा की बाबा के घर में, इस प्रकार से की और हमें ये प्रसाद मिला, ये अनुभव हुआ, उसको बांट के खाओ। और उसको इतना सम्मान देते हैं, जैसे प्रसाद अगर मंदिर में मिलता है तो उसको पहले नैनों पर रखेंगे, मस्तक पर रखेंगे, बहुत प्यार से उसको स्वीकार करेंगे और फिर थोड़ा 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 सबको देंगे साथियों को। भाई प्रसाद हमारा मंदिर का है, तो उसकी कितनी भावना रहती है। तो ऐसे ही यज्ञ सेवा से जो आपको प्राप्ति हुई, उस प्राप्ति को आपस में बांटो, उनको भी बताओ कि इस सेवा से ये कुछ प्राप्तियां हो रही हमको, आप भी प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद इतनी भावना भी होनी चाहिए। तो परमात्मा दोनों तरफ से यज्ञ सेवा से यज्ञ प्रसाद कैसे मिलता है उसके विषय में बता रहे हैं। जी। आगे परमात्मा माताओं से बात करते हुए कहते हैं कि बाप आया ही है माताओं के लिए, गौपाल बनकर गौ माताओं के लिए आए हैं। इसी का तो यादगार गाया हुआ है, जिसको किसी ने भी योग्य नहीं समझा, लेकिन बाप ने योग्य आपको ही समझा। इसी खुशी में सदा उड़ते चलो, कोई दुख की लहर आ नहीं सकती, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। सुख के सागर में समाने वालों को कभी दुख की लहर नहीं आ सकती है, ऐसे सुख स्वरूप। क्योंकि जब माताएं बाबा के सन्मुख आती हैं जी। तो माताओं के जीवन को देख करके परमात्मा को बहुत प्यार और रहम आता है कि इन्होंने कितने दुख सहन किए हैं, किस प्रकार के लोगों की नज़रों से नीचे रहे हैं। लेकिन अभी बाबा मिल गया तो बाबा ने सबसे पहले इनको वंदे मातरम कहा और ज्ञान का कलश इन माताओं के ऊपर रख दिया कि तुम वंदे मातरम बन करके इन सबकी सेवा करो, इन सब की पालना करो। तो परमात्मा कहते हैं कि माताओं का बहुत श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान की नज़र आपके ऊपर पड़ी और भगवान आपको इस विश्व कल्याण की बेहद सेवा के लिए निमित्त बना देता है। जी। तो इसलिए परमात्मा माताओं को देख करके बहुत खुश होते हैं। जिसको किसी योग्य नहीं समझा लोगों ने, पैरों की जुत्ती कह करके उनको एकदम ठुकरा करके रखा, ऐसे को बाबा आकर के उठाते हैं, वंदे मातरम कह करके उनसे नए विश्व के कल्याण की, स्वर्ग बनाने की सेवा कराते हैं। तो एक बहुत बड़ा भाग्य माताओं का है। उस स्मृति में रहेंगे तो सहज योगी स्वतः बन जाएंगे। जी। सब ज्ञान में परमात्मा माताओं से भी कई बार बात करते हैं और अधर कुमारियों से बात करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? वास्तव में अगर देखा जाए हैं दोनों एक ही बात, लेकिन जो पहले माता बन चुकी, जी। हमने शादी किया, बच्चे पैदा किए, उसके बाद ज्ञान में आ गई। जी। तो ज्ञान में जब आ गई तो माताएं जैसे फिर से कुमारी बन गई। जो सीढ़ी उतर चुकी थी वो फिर से चढ़ी, माना फिर से पवित्रता को अपना लिया। जी। तो कुमारी शब्द पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन उसके साथ जो अधर लगा दिया, माना पहले कुमारी थी, फिर वो अधर बन गई, माना वो विकारों में गई, माता बनी, और माता बनने के बाद फिर से उसको जब ज्ञान मिला, परमात्मा का परिचय प्राप्त हुआ और संकल्प किया कि अब मुझे फिर से कुमारी जीवन व्यतीत करनी है। तो वही माता जब संकल्प कर लेती है कि मुझे फिर से पवित्रता को अपना करके फिर से मेरे उसी कुमारी स्टेज को प्राप्त करके विश्व कल्याण की सेवा में मददगार बनूं। तो माताएं तो जो गृहस्थियों में रहती उनको परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन जो माताएं फिर से ज्ञान में आकर के पवित्रता की प्रतिज्ञा कर लेती हैं, उनकी अधर देवी के रूप में, अधर कुमारी के रूप में पूजा होती है। क्योंकि उन्होंने फिर से वो संकल्प ले लिया कि मैं जो थी पहले कुमारी जीवन में, फिर से मैं वही पवित्रता का पालन करूंगी। तो माताएं जो गृहस्थ व्यवहार में रहती हैं, गृहस्थी जीवन है, लेकिन अधर कुमारी उनको कहते हैं जो गृहस्थी में होते हुए भी अपने कुमारी जीवन में आ जाती हैं, इसलिए उनको अधर कुमारी कहते हैं। जो पवित्रता की पूर्णतः पालना करते हैं, फिर से वही संकल्प ले लेती कि जैसे मैं कुमारी थी वैसे फिर से बन जाऊं।
तो सब परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं, सदा। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना, तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को परमात्मा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती हैं। कि कोई भी संकल्प हम करें वो सदा काल चलना चाहिए। कभी कभी खुशी है, कभी कभी उमंग उत्साह है, कभी कभी योगी हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो सदा काल नहीं रहते, कभी योगी कभी वियोगी बन गए, कभी खुशी बहुत है कभी एकदम गुम हो गई, तो जैसे वो सहज योगी नहीं है, मेहनत वाले योगी हैं। परमात्मा संगम युग पर हम सबको सदा काल का वरदान देते हैं कि सदा काल कोई भी स्थिति बने वो सदा काल माना स्थायी रूप से चले। थोड़े समय के लिए ऊंची स्थिति है, थोड़े समय के लिए मूड बड़ी खुशनुमा है, और थोड़े समय के बाद एकदम निराश हो गए, उदास हो गए, तो जैसे पारा नीचे ऊपर हो गया। परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चों की स्थिति सदा एक रस रहनी चाहिए, एक रस मूड, एक रस खुशी, एक रस स्थिति। उसके आधार से सदा काल की प्राप्ति होगी और सदा काल के लिए सहज योगी जीवन का अनुभव होगा। तो वर्तमान समय संगम युग पर हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी स्थिति एक रस सदा काल की बनानी है। जो स्थिति हमारी बने वो सदा चलती रहे, अप डाउन ना हो, उस पर हमें अटेंशन देना होगा। जितना हम अटेंशन रखेंगे, संकल्प एक बार ले लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं दूंगा, तो अच्छे संकल्प लेने से वो स्थिति सदाकाल बन जाती है। लेकिन संकल्प नहीं लेते हैं, अलबेलेपन से अगर चलते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे रहते हैं, कभी कभी नीचे ऊपर हो जाते हैं। परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चे अपनी स्थिति सदाकाल एक रस खुशनुमा बनाएं। कोई ना कोई आकर्षण या कोई ना कोई विकर्षण होता है जिसके कारण आत्मा जो है फिर बार बार पुरानी दुनिया और पुरानी बातों की तरफ खींचती है, क्योंकि उसने पहले से प्रतिज्ञा रूपी संकल्प को रिवाइज नहीं किया। अगर संकल्प बहुत दृढ़ ले लेता है, कुछ भी आकर्षण हो, कोई सी भी बातें आए, मैं उस आकर्षण के विकर्षण के आकर्षण में नहीं आऊंगा, उससे अपने आप को मुक्त रखूंगा। बातें तो दुनिया के अंदर बहुत सारी हैं आकर्षण करने वाली, लेकिन अगर हमने संकल्प में दृढ़ता ले ली कि हमारा ये द्विज जन्म है, ब्राह्मण जन्म है, अलौकिक जन्म है, मुझे कहीं भी लौकिकता की तरफ आकर्षित नहीं होना है, तो जब हम स्मृति को रिवाइज करते हैं और उस स्मृति में टिक करके रहते हैं तो हमारी स्थिति सदाकाल बन सकती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम प्रयोगी आत्मा से सहज योगी बने। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सहज योगी आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप, सर्व सिद्धि स्वरूप होती हैं। वह सदा उमंग उत्साह में रहती हैं और एक रस स्थिति का अनुभव करती हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें अध्ययन स्वरूप प्रयोगी आत्मा नहीं, अपितु अधिकारी स्वरूप सहज योगी आत्मा बनना है। परमात्मा ने कहा कि सुख के सागर में सदा समाने वालों के ऊपर दुख की लहर कभी आ नहीं सकती, अतः हमें सदा सुख स्वरूप होकर रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सहज योगी की व्याख्या। समीप संबंध और सर्व प्राप्तियों के कारण सहज योग का अनुभव सदा करता है। मैं हूँ ही इस अनुभव के नशे में रहता है। सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं, सदा एक रस और शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। प्रयोग की व्याख्या: प्रयोग करते हुए उस स्थिति का अनुभव करते हैं, लेकिन कभी सफलता का तो कभी मेहनत का अनुभव। 75% माया से सेफ रहते हैं। अधिकार का स्वरूप है सहज योगी, बार बार अध्ययन करने का स्वरूप है प्रयोगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510,
डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।